हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के चैप्टर आयुष संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। तो चलिए एज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला कि सुरेश की आयु जो है उसके पिता की आयु से आधी है। अगर पिता की उम्र 2 तो सुरेश की आयु कितनी? 1। सुरेश की आयु जो है पिता से आधी हो गई। यह वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में सुरेश की आयु जो है पिता से क्या है? पिता से आधी है। बोला कि 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद पिता की आयु जो है सुरेश से 1.5 गुनी हो जाएगी। पिता की जो आयु होगी, पिता की जो आयु होगी उसकी आयु से 3/2 गुनी हो जाएगी। तो जब भी दो व्यक्तियों के बीच में अनुपात लिखना हो, जब भी दो व्यक्तियों के बीच में अनुपात लिखना हो तो हम ध्यान देंगे कि देखेंगे कि 3/2 के बगल में का अथवा से लिखा रहेगा, का लिखा रहेगा अथवा से लिखा रहेगा। तो जिसके साथ में का अथवा से लगा रहेगा उसको हम नीचे वाला यानी कि हर देंगे, और जो दूसरा बचेगा उसको हम अंश दे देंगे। तो 3/2 के बगल में जो से लगा है वो किसके साथ में लगा है? तो उसकी आयु के साथ। उसकी मतलब किसके? सुरेश की आयु के साथ। तो जिसके साथ में का अथवा से लिखा रहेगा उसको हम नीचे वाला यानी कि हर देंगे, और जो दूसरा बचेगा उसको हम अंश देंगे। तो यहाँ पिता का जो उम्र हो जाएगा वो 3 के रेशियो में आएगा, और पुत्र का जो रेशियो होगा यानी सुरेश का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। और बोला है उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता के वर्तमान एज निकालना है, पिता के वर्तमान उम्र निकालना है। तो निश्चित राशि हम यहाँ से बनाएंगे। वर्तमान से 20 वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 20 का अंतर हो जाएगा। रेशियो में देखते हैं कि अंतर बराबर है कि नहीं। ये वर्तमान से 20 वर्ष बाद जा रहे हैं तो इसके बीच में 1 का अंतर है। जो पिता है वो वर्तमान से 20 वर्ष बाद जा रहे हैं तो इनका भी अंतर जो है वो 1 है, यानी कि अंतर दोनों जो है समान अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित राशि में 20 वर्ष का अंतर है, रेशियो में 1 का अंतर है, और पिता के वर्तमान उम्र निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 20 दूनी का 40 वर्ष। यानी पिता का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना होगा? 40 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12, सीता और गीता दो लोग, सीता और गीता दो लोग, इनके वर्तमान में आयु का रेशियो दिया है 8:9 दिया है। वर्तमान में सीता और गीता के आयु का रेशियो 8:9 है, और बोला है कि इनके उम्र का जो योगफल है वो 68 वर्ष। कितना है? 68 वर्ष है। अभी वर्तमान में दोनों का योग है तो रेशियो में देखेंगे कि वर्तमान में सीता और गीता का उम्र का जोड़ कितना हो रहा है? तो 9 8 17। तो योगफल की तुलना हम योगफल से कर देंगे और जिसको ज्ञात करना है उसे हम गुना करेंगे। तो प्रश्न है ये कि 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे तो सीता का उम्र निकल जाएगा। 8 से गुना करेंगे तो सीता का उम्र निकलेगा, लेकिन वर्तमान में निकलेगा। और बोला प्रश्न में क्या है कि 10 वर्ष बाद निकलना है, तो 10 ऐड कर देंगे तो 10 वर्ष बाद का उम्र निकल गया। तो ये सीता के 10 वर्ष बाद का उम्र हो गया। गीता के 10 वर्ष बाद का एज निकालना है तो तुलना हम इसी से करेंगे। दोनों के उम्र का जोगफल 68 वर्ष है, रेशियो में जोगफल 17 वर्ष है। 9 से गुना करेंगे तो गीता का उम्र निकलेगा, लेकिन वर्तमान का निकला। अगर हमें 10 वर्ष बाद का एज चाहिए तो हम 10 ऐड कर देंगे तो गीता के 10 वर्ष बाद का एज निकल गया, और दोनों का रेशियो ये रहा। ये हो जाएगा 17 चौके 68 और चौका 32 और 10, ये हो जाएगा 52। 17 चौके 68, 9 चौके 36 और 10, ये हो जाएगा 46। 2 से कटेगा ये
26 बार में, और ये 2 से कटेगा 23 बार में। 10 बरस बाद सीता और गीता के उम्र का जो अनुपात होगा वो 26:23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन नंबर 13 है, सरिता की आयु जो है उसके पुत्र यानी कि सन, पुत्र की आयु के क्या है 5 गुना है। अगर सन का उम्र 1 होगा तो सरिता का उम्र कितना हो जाएगा 5। ये वर्तमान में दिया है, वर्तमान में सरिता और उसके पुत्र के उम्र का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। बोला कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी कि सरिता की आयु पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी सरिता की आयु उस समय यानी कि 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु से 25 गुना था। यानी कि सन 1 था तो सरिता का उम्र कितना था 25 था, तो हो गया ये 1 तो ये 25 गुना हो गया। तो पूछा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। सरिता के वर्तमान उम्र पूछा है, सरिता के वर्तमान उम्र पूछा है। तो वर्तमान से 5 वर्ष पहले दोनों जा रहा है, सरिता और उसके पुत्र भी वर्तमान से 5 साल पीछे जा रहा है। तो वर्तमान से 5 साल पीछे जाएंगे तो दोनों समान ऐसे ही पीछे जाएंगे। तो देखते हैं कि दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो 25 और 5 में जो है 25 और 5 में 20 का अंतर है, यहाँ 1 और 1 में 0 का अंतर है। यानी कि पुत्र जो है 5 साल पीछे जाने पर भी 1 वर्ष का है, और सरिता जो है 5 साल की अभी है और पीछे जा रही है तो 25 वर्ष दिखा रहा है। तो दोनों का यहाँ पर अंतर बराबर नहीं। तो अंतर बराबर करने का तरीका क्या है, नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर गुना कर लेंगे। तो 25 और 1 में 24 का अंतर है तो ऊपर में 24 से गुना कर लेंगे दोनों। फिर 5 और 1 में कितने का अंतर है 4 का, तो नीचे दोनों में 4 से गुना कर लेंगे। अब अंतर बराबर आ जाएगा। 24 5 120 और 25 चौका 100। 120 और 100 में कितने का अंतर हो जाएगा तो 20 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर कितने का अंतर आएगा तो 24 और 4 में कितने का अंतर आ जाएगा तो 20 का अंतर आ जाएगा। निश्चित राशि यहाँ से हम देखेंगे कि वर्तमान से 5 साल पहले यानी 5 वर्ष का अंतर दिया है दोनों के बीच में, यानी दोनों 5 साल पीछे जा रहे हैं। रेशियो में कितने का अंतर है दोनों के एज में तो 20 वर्ष है। सरिता के वर्तमान उम्र पूछा है तो 24 5 120 से गुना कर देंगे। ये जो है वर्तमान का रेशियो है। अगर 25 चौका 100 से गुना करते तो 5 साल पहले का उम्र निकल जाता। अगर 100 से गुना करते तो 5 साल पहले का उम्र निकलता, फिर 5 जोड़ते तो वर्तमान में आता। इसलिए डायरेक्ट यहाँ से निकालें कि सरिता का वर्तमान उम्र निकालना है तो ये वर्तमान उम्र ही, ये 20 छका हो जाएगा 120 और 6 5 30 वर्ष, यानी सरिता की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितनी होगी 30 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि बीना की वर्तमान आयु जो है और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। बीना को भी से सूचित कर देते हैं और राहुल को हम आर से सूचित कर देते हैं। तो बीना और राहुल के जो एज का रेशियो है वो 5:7 दिया है, 5:7 दिया है। फिर दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का रेशियो 5:3 दिया है। दिनेश और राहुल का जो रेशियो है वो 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। 4 वर्ष बाद दिनेश का उम्र बतला और बीना का वर्तमान उम्र दिया है। बीना का वर्तमान उम्र दिया है 15 वर्ष, वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बतलानी है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दिनेश की उम्र बतलानी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से बीना, राहुल और दिनेश के उम्र का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तीनों के उम्र का हम रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे देखेंगे कि दोनों रेशियो में, दोनों अनुपातों में कॉमन कौन सा है तो आर यानी कि राहुल है। तो दोनों में राहुल का एज जो है वो बराबर होना चाहिए।
और बराबर यहाँ पर नहीं है 7 और 3 में, तो हम इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? 7 और 3 का एलसीएम निकाल करके। तो 7 और 3 का होता है एलसीएम 21। 21 बनाने के लिए 7 में 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 21 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना करेंगे, तो इसमें भी हम 7 से गुना करेंगे। अब राहुल का दोनों में उम्र है वो बराबर है, तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो लिख लेंगे। बीना, राहुल और दिनेश का जो उम्र का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? तो बीना का हो गया 15, राहुल का हो गया 21 और दिनेश का जो उम्र है वो हो गया 7 × 5 = 35 हो गया। निश्चित राशि में दिया है कि बीना के वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ये निश्चित राशि। बीना के वर्तमान उम्र कितना है? तो 15 वर्ष है। बीना के वर्तमान उम्र 15 वर्ष है, तो हम बीना के उम्र से ही तुलना करेंगे। तो रेशियो में बीना की उम्र कितना है? तो 15 है। और 4 वर्ष बाद दिनेश का उम्र निकलना है, तो अगर 35 से गुना करते हैं, 35 से गुना करते हैं तो दिनेश का उम्र निकल जाएगा, लेकिन वर्तमान में निकलेगा। ये वर्तमान का रेशियो निकला है, वर्तमान का रेशियो निकला है। 35 से गुना करेंगे तो दिनेश का तो उम्र निकल जाएगा, लेकिन वर्तमान का निकलेगा। और बोला है कि 4 वर्ष बाद उम्र बतलाना है, तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद जाना है, तो 4 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 15 से 15 कट गया, तो 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। यानी 4 वर्ष बाद दिनेश का जो उम्र होगा वो कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना की आयु तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात जो है वो 10:3 होगा। मीना के वर्तमान आयु कितनी होगी? मीना की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना है। क्वेश्चन नंबर 15, मीना और उसकी पुत्री को डी यानी डॉक्टर से सूचित कर दें। मीना को जो उम्र है वो पुत्री के उम्र से 8 गुना है, यानी है के मतलब वर्तमान। जब भी प्रश्न में है लिखा रहे, इसका मतलब है कि जो उम्र दिया है वो वर्तमान का दिया है। था लिखा रहेगा, एक मतलब कि ये पहले का एज है, और होगा इसका मतलब है कि आने वाला एज। तो मीना का जो उम्र है वो पुत्री की उम्र से 8 गुना है, यानी कि पुत्री का उम्र 1 तो मीना की उम्र कितना? 8, यानी 8 और 1 का रेशियो। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री के आयु का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना की आयु तथा उसकी पुत्री के आयु का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 10:3 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान आयु बतलानी है, मीना के वर्तमान आयु बतलानी है। तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद दोनों जा रहे हैं, मीना और उसकी पुत्री भी। मीना वर्तमान से 8 वर्ष बाद जा रही है, तो इसके एज में 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। पुत्री जो है वर्तमान से 8 वर्ष बाद जा रही है, तो इसके उम्र में 2 का अंतर है, यानी जो दोनों जो है ये समान अंतर से आगे जा रहे हैं, 8 वर्ष बाद जा रहे हैं। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? तो 2 है। निश्चित राशि हम यहाँ से देखेंगे कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद में कितने का अंतर, यानी कि 8 का अंतर हो जाएगा। वर्तमान से अगर 8 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों के एज में 8 का ही अंतर रहेगा। रेशियो में दोनों के एज में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है। मीना के वर्तमान आयु पूछा है, तो 8 से गुना कर लेंगे। अगर 10 से गुना करते, मीना का ही एज है, तो ये 8 वर्ष बाद का निकलता, फिर 8 माइनस करना पड़ता वर्तमान में आने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 8 चौके 32, यानी मीना का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है? तो 32 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु के वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? हमारी माँ की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माँ की आयु जो है भाई के आयु से जो है वो 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। अगर भाई के आयु को अगर x मान लेते हैं तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। माँ की जो आयु है भाई के आयु से 3 गुनी है, तो भाई की आयु x है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो 3x हो जाएगी। मैं यानी कि मेरा उम्र क्या होगा?
तो मैं जो हूं अपने भाई से 3 गुना बड़ा हूं, 3 गुना, 3 गुना नहीं, 1/3 गुना बड़ा हूं, 1/3 गुना। तो एक्स का 1/3 गुना कितना होगा? तो x/3 हो जाएगा। तो x/3 गुना जो है बड़ा है किससे? तो इससे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, x इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा उम्र निकल जाएगा। x वर्ष मेरा भाई का उम्र है और मैं इतना बड़ा हूं। अगर मान लें कि भाई का उम्र 20 वर्ष है, भाई का उम्र कितना है? 20 वर्ष है, और मैं अपने भाई से 5 वर्ष बड़ा हूं, तो हम क्या करेंगे कि 5 ऐड करेंगे। भाई का उम्र ये है और x/3 जो है बड़ा है, इतना जो है वो बड़ा है। तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा? तो 3x और x, 4x/3 हो जाएगा। मेरी उम्र कितना हो जाएगा? तो 4x/3 हो जाएगा। मेरी जो उम्र है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो ये तो मेरा वर्तमान उम्र है। 4x/3 जो है ये वर्तमान उम्र है। 4 वर्ष पीछे जाना है तो 4 क्या करेंगे? 4 माइनस कर लेंगे। तो 4 वर्ष पहले मेरी उम्र जो है भाई के वर्तमान उम्र के बराबर, यानी भाई के वर्तमान उम्र कितना? x है, तो भाई के वर्तमान उम्र के ये बराबर है। 4 को उधर ले जाकर के x को इधर लाते हैं, तो 4x/3 माइनस x बराबर ये 4 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4x में से 3x घटेगा, यहाँ 3x हो जाएगा, तो x/3 बराबर 4 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो पूछा कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो 3x है। तो माँ की वर्तमान आयु निकालना है, यानी कि 3x का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष आएगा। माँ की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितनी होगी? तो 36 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम और सन के उम्र का जो रेशियो होगा वो 1:3 लिख लेते हैं। फिर राम के फादर और राम के उम्र का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? तो फादर का उम्र अगर 5 होगा तो राम का उम्र कितना आएगा? 2 आ जाएगा। बोले कि उसके, यानी कि राम का जो उम्र होगा वो पिता का 2/5 होगा। पिता के उम्र का जो होगा वो 2/5 हो जाएगा। यानी पिता का उम्र 5 होगा तो राम का उम्र कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से राम, राम के पुत्र और राम के पिता का जो है उम्र का हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो दोनों रेशियो में कॉमन कौन सा है? तो दोनों में राम का जो है वो कॉमन है। तो दोनों में देखेंगे कि राम जो है बराबर है कि नहीं, राम का एज बराबर है कि नहीं। तो यहाँ बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? एलसीएम लेकर। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 बनाने के लिए इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 6 बनाने के लिए 2 से, तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे। तो राम, सन और उसके फादर, राम के फादर, तो राम का एज कितना हो गया? 6। सन का उम्र कितना हो गया? 2। और राम के पिता का उम्र का रेशियो कितना हो गया? तो 15 हो गया। अब प्रश्न है कि राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, जबकि इन तीनों का औसत आयु जो है वो 46 वर्ष है। तीनों का औसत उम्र 46 वर्ष है। तो राम प्लस सन, औसत उम्र 46 वर्ष है, तो तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 46 गुना में 3, कितना हो जाएगा? 36, 18, 34, 12, 13, यानी कि 138 वर्ष हो जाएगा। तो तीनों के उम्र का योगफल हो जाएगा 138। ये निश्चित राशि में हो गया। रेशियो में योगफल कितना हो जाएगा? तो 15, 6, 21, 2, 23 हो जाएगा। निकालना क्या है कि
राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो रेशियो में देखते हैं कि राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है। तो 15 और 6 में कितने का अंतर है? तो 9 का अंतर है। तो फादर और राम के बीच के अंतर पूछा है। तो 23 से ये 6 बार में कट जाएगा और 6 नामा कितना हो जाएगा? 54। यानी राम और राम के पिता के उम्र का बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 54 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्वेश्चन नंबर 18, दीपक की जो वर्तमान उम्र है उसके पुत्र यानी कि सन के उम्र से दीपक की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। सन का उम्र 1 होगा तो दीपक का कितना हो जाएगा? 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा। है के मतलब वर्तमान के उम्र का रेशियो दिया है दीपक और उसके पुत्र का। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34 कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद दीपक और उसके पुत्र के उम्र का जो अनुपात होगा वो 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु बतलानी, दीपक की वर्तमान, तो दोनों जो है दीपक और उसके पुत्र दोनों जो है वर्तमान से 5 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो दोनों समान अंतर से ही बढ़ेंगे। तो यहाँ 34 और 3 में 31 का अंतर है, यहाँ पर 13 और 1 में 12 का अंतर है। ये 31 बढ़ रहा है और ये 12 बढ़ रहा है, जबकि दोनों जो है समान रूप से बढ़ रहे हैं 5 वर्ष बाद। तो दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए उम्र में वो भी बराबर होना चाहिए। तो दोनों अंतर जो है बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर गुना कर लेंगे और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे गुना कर लेंगे। तो 34 और 13 में कितने का अंतर? तो 4 3 1 हो जाएगा ये, और 3 में से 1 घटेगा 2 यानी 21 का अंतर। तो ऊपर में हम 21 से गुना कर लेंगे। 3 और 1 में कितने का अंतर? तो 2 का अंतर। तो नीचे हम 2 से गुना कर लेंगे, नीचे हम 2 से गुना कर लेंगे। अब अंतर देखते हैं कि बराबर हुआ कि ये 21 दिया, ये 63 हो गया और ये कितना हो गया? 34 दूनी का 68 हो गया, यानी कि दोनों के बीच में उम्र का जो अंतर है वो 5 है। यहाँ पर ये 21 है और ये 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो 21 और 26 में कितने का अंतर? 5 का। अब दोनों के जो उम्र का अंतर है 5 वर्ष बाद बराबर आ गया, और निश्चित राशि हम यहाँ से बनाएंगे कि वर्तमान से 5 वर्ष में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 5 का अंतर हो जाएगा। रेशियो में 5 वर्ष बाद में कितने का अंतर आ रहा है? तो 5 का अंतर आ रहा है। और दिनेश की वर्तमान उम्र बतलानी है, 21 63 से हम गुना कर, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा? 63 वर्ष। यानी दिनेश का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना हो जाएगा? 63 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रंजना तथा राखी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 19, रंजना है और राखी, दोनों एक ही नाम है, रंजना और राखी है। इनके उम्र का अनुपात जो है 15:17 है। 15:17 है का मतलब ये वर्तमान के उम्र का रेशियो लिखा है। वर्तमान में जो है रंजना और राखी की उम्र का रेशियो कितना? 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद रंजना की उम्र कितनी होगी? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद रंजना का उम्र का बतलाना है कि 6 वर्ष बाद रंजना की उम्र कितनी हो जाएगी। तो रंजना और राखी दोनों के वर्तमान उम्र का रेशियो है, ये 6 वर्ष बाद का है। तो दोनों जो है वर्तमान से 6 वर्ष बाद जा रही है, तो दोनों के उम्र का जो है समान अंतर से ही आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर 15 और 9 में कितने का अंतर? तो 6 का अंतर। यहाँ 17 और 10 में कितने का अंतर?
तो 7 का अंतर, दोनों जो है समान अंतर से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अंतर को हम बराबर करेंगे। कैसे? नीचे वाला का अंतर निकाल करके ऊपर और ऊपर वाला का अंतर निकाल करके नीचे गुना करेंगे। तो 15 और 17 में 2 का, तो नीचे हम 2 से गुना करेंगे। 9 और 10 में 1 का अंतर, तो ऊपर दोनों में हम 1 से गुना कर लेंगे। अब अंतर शायद बराबर आ जाएगा। 15 और 9 दूनी 18, दोनों में कितने का अंतर? 3 का अंतर। यहाँ 17 और 20 में कितने का अंतर? तो 3 का अंतर है। निश्चित राशि यहां से मिलेगा, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा। रेशियो में वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाने में कितने का अंतर दोनों का है? तो 3 का अंतर है। रंजना का वर्तमान उम्र 6 वर्ष बाद उम्र निकलना है, रंजना के 6 वर्ष बाद। तो अगर हम 18 से गुना कर देते हैं तो रंजना का डायरेक्ट 6 वर्ष बाद उम्र निकल जाएगा। अगर हम 15 से गुना करते तो वर्तमान उम्र निकलता, 15 से गुना करते तो वर्तमान उम्र निकलता और 6 जोड़ना पड़ता। जबकि 18 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 6 वर्ष बाद उम्र निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 9 18 दूनी 36 वर्ष उम्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है 45 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि पिता है और उसके पुत्र के उम्र का जो जोड़ है वो है 45 वर्ष है। पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग जो है 45 वर्ष है, मतलब ये वर्तमान में योगफल जो है पिता और पुत्र का दिया है कितना? 45 वर्ष वर्तमान का योगफल है पिता और पुत्र के। 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल, यानी पिता और पुत्र के आयु का जो गुणनफल है उस समय की आयु के, उस समय 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु के 4 गुना था। उस समय यानी कि 5 वर्ष पहले पिता के उम्र का 4 गुना था, पिता की उम्र का 4 गुना था। यानी पिता और पुत्र के 5 वर्ष पहले के उम्र का जो गुणनफल था वो उस समय यानी 5 वर्ष पहले पिता के उम्र के 4 गुना के बराबर था, ये दोनों का गुणनफल। यहाँ से पिता यानी एफ से एफ कट जाएगा तो सन का उम्र निकलेगा कितना? 4 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पहले का निकला है तो सन का जो वर्तमान उम्र होगा वो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले पुत्र जो था वो 4 वर्ष का, तो वर्तमान में जो पुत्र होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 4 + 5 यानी कि 9 वर्ष का। तो वर्तमान में जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? तो 9 वर्ष का है। तो बोला कि पिता का वर्तमान उम्र बतलाना, पिता के वर्तमान उम्र, तो पिता और पुत्र दोनों मिला के अभी 45 वर्ष के हैं, जिसमें पुत्र अभी 9 वर्ष का है, तो पिता कितने वर्ष के होंगे? तो 45 में से 9 घटा लेते हैं, यानी कि 36 वर्ष के। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा? 36 वर्ष आ जाएगा।